यहाँ फांसी देने का काम सिर्फ अंग्रेज ने नहीं किया है, जल्लाद। अरे ये जल्लाद यहाँ के थे, ये वही जल्लाद थे। आपको क्या लगता है अंग्रेज जल्लाद का काम करता था? नहीं। अरे हिंदुस्तान के नागरिक को उस सूली पे लटकाने वाला जल्लाद ये वही थे। और आज ये रोटियां खिलाएंगे, आज ये 80 करोड़ लोगों को राशन देंगे और बोलेंगे विकसित भारत बनाएंगे। आपको नहीं लगता कितना बड़ा झूठ है ये? अमेरिका को झुकना पड़ा, ईरान इकट्ठा रहा, वहां के लोग इकट्ठे रहे, डोनाल्ड ट्रंप को लिखना पड़ा कि मैं मिलना चाहता हूं उस लीडर से। वो लीडर होते हैं, वो आवाम होती है जो अपने लोगों के लिए इकट्ठी रहती है, और ये देश के अंदर तोड़ना चाहते हैं। मजबूत नेता कहा जाता है, ग्रेट नेता कहते हैं ट्रंप। अरे ट्विटर पे फॉलोअर बढ़ने से मजबूती थोड़ी मिलती है। देखो ट्रंप के बयान आते हैं, वो कहते हैं कि महान नेता है। अब ट्रंप के बयान से आप मोदी जी को थोड़ी ऊपर बना सकते हैं। वो तो ट्रंप की बयानबाजी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। उससे बेहतर तो स्टेटमेंट हमारे होते हैं, अपनी बात पे अटक रहते हैं, अटल रहते हैं। बोला तो बोला। अरे वो तो दिन में 10 ट्वीट कर देता, कभी बोलता है बात करेंगे, कभी बोलता है ठोक देंगे, लेकिन ना ठोक पाता है ना बात कर पाता है। इस वक्त सऊदी अरब की जितनी भी ममालिक है वहां कौन लोग हैं? अरे भारत के हैं। और भारत के अंदर क्या हो रहा है कि मुसलमानों को घर वापसी कराएंगे। अरे देश का हिंदू किन किन ममालिक के अंदर है? अगर वो भी धर्म की बातें करते रहे तो क्या वो देश तरक्की करेंगे? उस जेंजी को मैं देखना चाहता हूँ सड़कों से बेहतर है सत्ता में आ जाए। जो पढ़ा लिखा यूथ है वो नौकरी ढूंढ रहा है एक ठेकेदार से। जो ठेकेदार कल तक क्रिमिनल था वो आज पॉलिटिशियन है, वो आज बड़े बड़ी कुर्सियों के पद पे बैठा हुआ है। और हमारा पढ़ा लिखा नौजवान इस उम्मीद से है कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, अब इनसे नौकरी, ठेकेदार आपको क्या नौकरी देगा? और जो जेंजी इस वक्त सड़कों पर उतर रही है उसको पहले ये समझना चाहिए कि हमें इक़्तिदार किसका। अब हमारी जेंजी क्या है कि पढ़ लिख के नौकरी करनी है, बस इतना है ख्याल। नौकरी करेंगे, अच्छी सी गाड़ी होगी, अच्छी सी बीवी होगी, बच्चे होंगे, खुशहाल जिंदगी होगी। अरे ये जिंदगी नहीं है, ये जेंजी मुझे नहीं चाहिए। मुझे विजनरी जेंजी चाहिए। विजन आपको लाना पड़ेगा। आप सिर्फ वोट की बदली नहीं कर पा रहे। आप भाजपा अपने हिसाब से पूरा तैयारी कर रही है। बंगाल का चुनाव आपके हैं, बिहार का चुनाव कह रहे हैं। अरे लोगों को 10-10 हजार देके वोट ले लिए, किसी को ताकत के दम पर डरा कर धमका कर आपने उससे सत्ता छीन ली। आप बंगाल के अंदर देखिए, ठीक है आप सत्ता में आ गए, मुसलमानों का वोट काट के उनको बांग्लादेशी कह के तो बैठ गए, लेकिन अब जो टीएमसी के लोग थे उन्हें डरा धमका कर अपने एक साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। ये जमहूरियत है? अरे तुम तो इस किस्म का माहौल बना रहे हो। मैंने कहा जमहूरियत दुनिया के अंदर तो डंका पीटा जा रहा है, लेकिन इस वाली जमहूरियत को मेरे लोगों ने इसके लिए कुर्बानियां नहीं दी थी। मोदी जी तो कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर किया। अगर आपने सिंदूर किया तो फैसला ट्रंप क्यों कर रहा है? हमारी जंगबंदी का फैसला ट्विटर से क्यों हो रहा है? आप ये मत बोलिए। उसके लिए देखिए ईरान, मैं उसके फैसले को सलाम करता हूँ। वो वहां का लीडर है, उसने अपनी जान दे दी, लेकिन उसकी बात नहीं माना। यहाँ डेमोक्रेसी, अरे डेमोक्रेसी का सबसे जनाजा अगर निकाला जा रहा है, अगर यहाँ की हत्या हो रही है डेमोक्रेसी की, तो इसी देश के अंदर हो रही है। अगर लोगों से जीने का अधिकार छीना जा रहा है तो इसी देश के अंदर हो रहा है। तो पहले हमें उस चीज के बारे में सोचना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, फिर नौकरियां ढूंढनी है। आप पे गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया, उसके बाद आप जेल में रहे, वापस आए, समर्थन में भी हमने देखा कितनी बड़ी तादाद में लोग आपके पास आए। धाराएं तो लगाने का काम सरकार और ब्यूरोक्रेसी करती है, कानून तो इंसाफ देता है, वहाँ पे वक्त लगता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इन्होंने पूरी ताकत लगाई है। और आपको ये भी देखना होगा कि 12 साल में भाजपा के कितने MLAs MPs कार्यकर्ताओं पे FIR लगी, ज्यादातर अपोजिशन पे लगी है। मैं यही कह रहा हूँ कि जहाँ से इन लोगों को खतरा लगता है उसे दबोचने के लिए FIR एक रास्ता रहता है, एक तरीका रहता है। जैसे दिल्ली के अंदर अरविंद जी को इन्होंने कई 1-2 साल तक जो है जेल के अंदर रहा, पार्टी के बड़े बड़े लीडर्स को अंदर किया और शीश महल का एक माहौल बनाया। आज मैं रेखा गुप्ता को देख रहा हूँ, कुर्सी कितनी बड़ी है लेकिन सवाल नहीं उठते हैं, करोड़ों रुपया खरबों रुपया। आज LG का उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है, लेकिन फिर भी दिल्ली के लोग खुश क्यों नहीं है? लेकिन देखिए कानून इनके पास है, कानून इनके पास नहीं है, मतलब कानून तक पहुंचाने के लिए तरीके इनके पास है, जिसे आप मशीनरी कह सकते हैं। जो ब्यूरोक्रेसी है वो इनके इशारों पर चलती है, फिर कानून से इंसाफ मिलता है। अरुण जी को मिला, हमारे बड़े पॉलिटिकल लीडर्स को मिला, और मुझे भी इंसाफ मिला। इंसाफ से उम्मीद है, कानून से उम्मीद है, लेकिन इनकी जो सोच है ये खत्म हो जाएगी। जब इंसान की अकल खत्म हो जाती है ना, तो वो ऐसे ऐसे फैसले ले लेता है। जितना आप किसी को दबोचोगे वो उतना निखर कर सामने आता है।